goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। इनको थोपा किसने यहाँ पे? याद कीजिए 2000 में लालू जी को पूर्ण बहुमत नहीं आया था तो कांग्रेस ने लालू राज को इस बिहार पे थोपा। 2004 में कांग्रेस ने अपने पप्पू को इस देश पे थोपा, देश ने नकार दिया। और आज इसी कांग्रेस पार्टी ने एक नौसिखिए को जो 9वीं फेल है उसको इस बिहार पे थोपना चाह रहे हैं। इतिहास क्या है इनका? जमीन के बदले नौकरी दी है इनके परिवार ने, इन्होंने खुद ने। इनका इतिहास क्या है? 52 संपत्तियों की मालिक बन गई है। कहां से? कहते हैं निमुछिया था मैं तब आ गया। अरे जो ये पटना का मॉल है जो आपके सामने रखा हुआ है, जरा उससे पूछिए कि आप उप मुख्यमंत्री रहते हुए इस मॉल का डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किए और इसी के कारण ये सरकार गई थी महागठबंधन की, आपके घोटाले के कारण। इनको समझ में नहीं आएगा। आज कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी रिक्त पड़ी है। निरामिषों को यह भी नहीं पता है कि 1,74,000 नौकरी है कुल मिला के रिक्त, जिसमें 70,000 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई और घूम घूम कर कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अरे और तो और बाकी सबकी जमीन लिखवाई मंत्री बनाने में, सांसद बनाने में, विधायक बनाने में। अपने चाचा को भी नहीं छोड़ा, मंगरू को, मंगरू यादव को भी नहीं छोड़ा। तो बिहार की जनता से एक अपील है हमारी, जब भी ये नौकरी देने की बात करें इनसे पूछिए मंगरुआ के जमीन कब लौटेगा। कैच लाइन है, मंगरुआ के जमीन कब लौटाएंगे? क्योंकि ये 10 लाख मंगरू खोज रहे हैं बिहार में, सारे मंगरू को बीमार कर देंगे। मंगरू भय बीमार की तेजुआ सटल रहे, बस यही भाषा समझते हैं ये लोग। इनको आराम की भाषा समझ में नहीं आती। नौकरी नहीं, रोजगार। रोजगार और नौकरी का फर्क वो नहीं जानते, आपको समझिए। नहीं, नौकरी नहीं बोला, हम कह रहे हैं 19 लाख से ज्यादा ही रोजगार की योजना उपलब्ध हो जाएगी। 4.5 लाख बोला। यही बात विशेष रूप से करना। आशा करता हूँ आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं को रसोई कर्मियों के मौजूदा मानदेय से तुलना करने में 4150 रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता हो। 2 ही बिंदु में, 3 बिंदु में इतना खर्च है। और चौथा बिंदु है जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को अस्थायी किया जाएगा। जीविका कैडर के मौजूदा दर को, मानदेय को दुगना किया जाएगा। सारे कैडर को कम से कम 4,000 रुपये का महीना मानदेय दिया जाएगा। जीविका स्वयं समूह कार्य में 4,000 रुपये तक का टॉप दिया जाएगा। जो मौजूदा दर 1 लाख से 2 लाख रुपये का अनुदान। अब स्वयं सहायता समूह के 10 लाख समूहों के साथ 1.2 करोड़ 4,000 दीदियों से जुड़े, इन्हें 4,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह का मानदेय, प्रति 2 लाख अतिरिक्त समूह ऋण करने के लिए कुल 77,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 77,000 करोड़। अब संभव है 2,11,000 का बजट है। अभी बजट जरूर हर एक साल बढ़ता है और इन लोगों को टाइम में तो 23 अंतिम बजट इनका 23,000 का। तो क्या यह संभव है इस तरह की घोषणा देकर जनता को बरगलाया जाए? इस ढंग का भ्रामक प्रचार करके गलत तरीके से वोट के लेने के लिए लोगों को के बीच में जाकर के प्रचार करें। तो हम लोगों को मुख्य रूप से ये कहना कि ना अनुभव है, ना वित्तीय स्थिति की जानकारी है, न वादा करने के बाद इसके परिणाम क्या होंगे इसके संबंध में कोई जानकारी है। और इन लोगों ने इस ढंग की घोषणाएं करके बिहार की राजनीति में फिर पहले वाला कि हम केवल राज करने के लिए आए हैं, जिम्मेवारी से राज करने के लिए नहीं आए हैं, इसका एक दूसरा दृश्य इन लोगों ने उपस्थित किया है। और हम लोग इसी बिंदु पर आप लोगों से आज मुखातिब हो रहे हैं कि हमारा जो 7 निश्चय पहले का और हम जितना 7 निश्चय की घोषणा किए
इसका बजटीय प्रबंध निश्चित रूप से हो जाएगा इस पूरे आकलन के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार की एक खासियत है, विशेषता है और उनकी काम करने की पद्धति है जिसमें पूरा आकलन कर किसी भी बात को आश्वासन देते हैं और आश्वासन देते हैं तो पूरा होता है। तो सात निश्चय की जो बात सेकंड बार हो रही है, ये सात निश्चय क्या है? ये सात निश्चय बिहार के बुनियादी ढांचे को और ठीक से खड़ा करने का है। बिहार में 89% लोग गांवों में रहते हैं, तो गांवों की संपर्कता, गांवों में कचरा से लेकर के अन्य चीज को इकट्ठा करने की पड़ना है। गांव शहर बन जाए, शहर तो है ही नहीं, तो गांव और शहर का स्वरूप एक ढंग का हो जाएगा। इसके लिए ही साथ निश्चय कि गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम ठीक करते। गली तो ठीक हो ही गई, टोले भी सड़कों से जुड़ ही गए, तो अब आगे इसको और एक चीज इसमें विशेष कही गई है और उस पर समझ लीजिए सभी लोगों का ध्यान देना चाहिए। हर खेत को पानी देंगे, ये साधारण कार्यक्रम नहीं, इसलिए साधारण कार्यक्रम नहीं कि हर खेत को पानी होगा तो बिहार के किसानों में इतनी स्वयं ताकत है कि आधुनिक तकनीक का यदि प्रयोग करते हैं। हम लोग उसी देश के शाहबाद के रहने वाले हैं, राइस का कटोरा कहा जाता है। हम लोगों ने अपना प्रोग्राम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको आप लोगों के सामने रख दिया है, लेकिन जब चुनाव होता है तो जो प्रतिपक्ष पार्टियां उनके द्वारा भी घोषणा पत्र जारी किया जाता है और महागठबंधन का भी घोषणा पत्र आया। कुछ ऐसी बातें कही गई जो लगता है कि न केवल झूठ का पुलिंदा है, बल्कि कोई भी सरकार सक्षम नहीं है कि वो कार्यक्रम कर सकती है, लागू कर सकती है। क्योंकि वित्तीय संकट का मामला है तो इनके 4 बिंदु 25 बिंदु हैं, 25 सूत्री का 4 बिंदु ऐसे हैं, लगता है कि इन लोगों की नजर ही नहीं है कि उसके ऊपर भी, घोषणा पत्र के ऊपर भी कोई ध्यान दे सकता है या किसी की नजर पड़ सकती है कि नहीं, कि केवल वादे इस ढंग से किया जाए। तो भोजपुरी में एक कहावत है, गांछे कटहर उठे तेल, कटहर है गांछ पर और ओठ पर तेल पहले ही से आने लगा। सपना है कि जैसे सरकार में हम आ रहे हैं और सरकार में आ रहे हैं तो पहले ही से ऐसा घोषणा कर दो कि हम नहीं भी आवे तो काम चल जाए। अब बाद में कहते कि भाई तो उस समय कह दिए थे, अब तो मुसीबत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो ऐसा घोषणा किया। अब इन लोगों को देख लीजिए और आप लोगों से भी कहेंगे कि इस 4 बिंदुओं के ऊपर विशेष आप लोग नजर डालेंगे और इसलिए भी आवश्यक है। एक बिंदु है इनका कि 15 वर्ष एनडीए शासन में रिक्त पड़े 4,50,000 पद भरने के साथ साथ 5,50,000 लाख अस्थायी पदों का सृजन कर कुल 10 लाख, बार बार पेपर में आ रहा है कि 10 लाख लोगों की नौकरी निकाल हुई। आज 4,50,000 का कहाँ है? जरा अध्ययन कर लेना चाहिए। जिन लोगों ने डाटा दिया कि 4,50,000 लोग कह रहे हैं, उसमें बहुत सी नौकरियां रिक्त होने के बाद वो भरने की प्रक्रिया में वो एडवर्टाइज भी हो गई। तो इनको यदि इतना भी कहते हैं, 10 लाख यदि कह रहे हैं तो 10 लाख के हिसाब से इनको 58,000
10 लाख अस्थायी नौकरियों के लिए इनको 58,000 करोड़ रुपया की अतिरिक्त आवश्यकता। अब दूसरा बिंदु इनका है, मनरेगा के तहत प्रति परिवार की के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान, न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। मनरेगा के तर्ज पर शहरी रोजगार योजना भी बनाई। अब मनरेगा पर वर्तमान दर से जो वो कह रहे हैं 58,000 तो एक इनके सूत्री प्रोग्राम, तो 5300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता हो मनरेगा के केवल। अब कार्यपालक, सहायक, सांख्यिकी, स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार। इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायकों और कर्मियों के मौजूदा मानदेय को दोगुना करके या और जीविका दीदियों को नियमित वेतन उपलब्ध कराइए। तो केवल मैं कहता हूँ कि बिहार को साधारण लाभ हुआ है क्या? राजधर्म होता है कि तिजोरी में किसी ढंग से पैसा नहीं इकट्ठा करना। राजधर्म होता है कि सामाजिक दायित्व है समाज के स्वास्थ्य और समाज को देखते हुए यदि राज्य के राजस्व को कुछ घाटा भी होता है तब भी हम ऐसा कदम उठाने का कोशिश करें। और इसका कारण है कि जनता दल, महात्मा गांधी लोकतंत्र के रक्षक और लोकतंत्र के हिमायती जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की नीति सिद्धांत व्यक्त करते। महात्मा गांधी ने एक ही बात कहा था, लंबा कुछ इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, कि शराब के ऊपर महात्मा गांधी ने जो कहा था, शराब आदमियों में से सिर्फ उनका पैसा छीन लेती बल्कि उनकी बुद्धि भी हर लेती। पैसा तो छीनती भी है, बुद्धि भी हर लेती। गांधी जी कहते थे शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। और गांधी जी ने कहा था यदि मुझे 1 घंटे के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाता तो मैं सबसे पहले शराब की सभी दुकानों को बिना क्षतिपूर्ति के बंद करा दूंगा। ये गांधी जी ने कहा, जो राष्ट्रपिता। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने कि हमारे जो आदर्श हैं, हमारे पुरोधा हैं, हमारे जो नायक हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपनी भूमिका अपनाई, उन लोगों को याद करके भी अपनी बात में कहते हैं, उसी को आदर्श मानते हैं, उसी पर चलते हैं। और इसी क्रम में जो 15 वर्ष नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया है, इसका तो आपके सामने चित्र है और उसके ऊपर विशेष मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि राह चलते बिहार कहाँ खड़ा है आप देख रहे हैं। अब तो झोपड़ियों में भी रोशनी दिखाई पड़ रही है, इसलिए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करूँगा और अपने कार्यकारी अध्यक्ष जी से श्री अशोक चौधरी जी से आग्रह करूँगा कि आपको सपोर्ट कि किस तरह से विपक्ष ने 15 साल के कार्यकाल में झूठ और भ्रष्टाचार से बिहार को चलाने का काम किया था और फिर इस प्रदेश के जो नौजवान साथी हैं उनको गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। राज्य का कुल बजट 2,11,000 करोड़ है, जिसमें लगभग 1,05,000 करोड़ जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है, वेतन और परिसंपत्ति के रख रखाव में है, और लगभग 1,02,000 के आसपास, 1,04,000 के आसपास हमारा डेवलपमेंट पर पैसा है, जो हम योजनाओं पे खर्च करते हैं, जो हम यहाँ पर स्कॉलरशिप पे खर्च करते हैं, जो हम यहाँ के जो सामाजिक हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो सामाजिक सरोकार के जो हमारी योजनाएं, उस पर हम खर्च करते हैं। लेकिन इन्होंने जो प्लान बनाया है, उस प्लान के लिए बिहार सरकार को 5 लाख करोड़ के आसपास पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आएगा? जिस माता पिता के समय में 15 वर्ष के शासनकाल में
इस बिहार को मात्र 24,000 करोड़ का बजट बनाने वाला बिहार इन्होंने बनाया था और माननीय नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में अथक प्रयास से इसको लगभग 2.25 लाख बनाया। तो ये 5 लाख करोड़ का बिहार कैसे बनाएंगे? पहले तो इसका जवाब देना चाहिए। इस प्रदेश के नौजवानों को गुमराह करके, जिस तरह से इस प्रदेश में जातीय उन्माद पैदा करके और भावनाओं का शोषण करके 15 साल रहे सत्ता में, उसी तरह से फिर से बिहार के बेरोजगारों को गुमराह करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, जबकि हमारे नेता बोल रहे हैं हम सक्षम बिहार और स्वावलंबी बिहार बनाएंगे। हम ऐसा बिहार बनाएंगे जिसमें हर बेरोजगार के लाइवलीहुड को वो कैसे फर्दर स्किल्ड उनका डेवलप हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, कैसे वो अपना जीवन यापन कर सके, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम तो पूरे बिहार को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार का चेहरा इस प्रदेश में पूरी तरह से संभावनाओं का चेहरा है, लोगों के विश्वास का चेहरा है और आने वाली उम्मीद का चेहरा है। इसीलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता नीतीश कुमार पर विश्वास करती है और नीतीश कुमार के चेहरे पर दोबारा इस प्रदेश में मतदान करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।